हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है इस पे लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूंगा जो मेरा वीडियो एकदम डिफरेंट होगा सबसे। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना होगा। और आप जानते हैं कि जून महीने से, इसी साल जून महीने से 6 जून से मैंने अपना डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाना शुरू किया है, जो एकदम सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर से एकदम डिफरेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लकी नंबर फॉर शेयर मार्केट। आज जो मैं सबसे पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं, इसका मैं 4 पार्ट बनाऊंगा। 4 पार्ट में 3 पार्ट कांस्टेंट होगा, जिसको कि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेंगे, उसका फोटो क्लिक करके घर में रख लीजिएगा। और चौथा पार्ट जो वीकली प्रिडिक्शन, डेट वाइज प्रिडिक्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा नंबर वाला व्यक्ति किस दिन प्रॉफिट कमाएगा। क्या नेम नंबर होना चाहिए, उसका तो ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है। होल लाइफ नंबर वाला जरूर देखना आप लोग, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है, और अच्छा करना है, भाग्य को चमकाना है, तो न्यूमरोलॉजी आज ही करा लो। अपना वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कि अगर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर नहीं मैच करता तो इसका मतलब उन 15 प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम आपके जीवन में लगा हुआ होगा। तो आज मैं लकी नंबर फॉर शेयर मार्केट, लाखों वीडियो है, सबने अपने अपने तरीके से बताया है। इसको अपने से पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो आपको समझना है कि ऐसा कौन सा साइकिल नंबर होगा, कौन सा डेस्टिनी नंबर होगा जो कि आपको शेयर मार्केट में हेल्प करेगा। क्योंकि शेयर मार्केट वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर मेकिंग मनी, पैसा कमाने का ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमारा पूरा गुजरात का 80% लोग, महाराष्ट्र का 80% लोग, और गोवा का 80% लोग, क्योंकि पहले तीनों स्टेट एक ही थे, तो सबसे ज्यादा लोग जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, इन 3 स्टेट के लोग 80% इन्वॉल्व हैं। और रेस्ट 20% में पूरा इंडिया है। लेकिन गुजरात के पास, महाराष्ट्र के पास, गोवा के पास मिला के इतना पैसा है कि शेयर मार्केट आसमान छू रहा है, और हम लोग इसके भुक्तभोगी है ना। जहां के हमने पैसा भी कमाया था, फिर नुकसान भी हुआ। और मैंने तो 2008 में जबरदस्त नुकसान के बाद मैंने तो फाइनेंस पढ़ाना ही छोड़ दिया एज ए फैकल्टी। क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं एज ए टीचर, जब मुझे इतना नॉलेज था, उसके बाद भी एक छोटा सा ब्रोकर, है ना, हम लोगों को बेवकूफ बना गया, है ना। अब क्यों बना गया वो बाद में समझ में आया, उस वक्त नंबर गेम उतना नहीं जानते थे। अब क्यों नुकसान हुआ वो अब समझ में आया बहुत सालों के बाद। उसके बाद जब डीप स्टडी करना शुरू किए, है ना, तब समझ में आया कि नंबर गेम क्या होता है। उसमें सबसे बड़ा स्कैमर जिन्होंने 1992 में स्कैम किया था स्टॉक मार्केट का, वो है हर्षद मेहता जी, है ना। और फिर इनका ही चेला था केतन पारेख, जिसने 2008 में किया था, जिसने केतन पारेख ने 127 रुपए का शेयर को 10,000 रुपया कर दिया था स्टॉक मार्केट में। ये बाद में समझ में आया, 2008 में जब एनालिसिस करना मैं बैठा, तब समझ में आया कि यहाँ पे जितने भी बिलीनियर हैं और ट्रिलियनियर हैं, मतलब अरबपति खरबपति, सब बिजनेसमैन पूरे वर्ल्ड में जो हैं, वही स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, कोई ब्रोकर नहीं चलाता है। वो लोग स्टॉक मार्केट के मेंबर हैं, वही ब्रोकर है, उन्हीं की बिहाफ में बड़ा बड़ा ब्रोकर, चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे केतन पारेख हो, सब उनके लिए काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इनकी अपनी औकात हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा उनका है। अब वो जब चाहते हैं उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट को स्विंग कराते हैं, मूड स्विंग कराते हैं। इसीलिए ये जो 3 कैटेगरी मैंने दिया है, जो कि मैक्सिमम वीडियो में लोगों ने बताया है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्या होता है वो समझना आज आपको। उसके लिए कौन कौन सा नंबर है, 2+3 6 का क्या मतलब होता है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर, खाली आपने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड्स में, डिवेंचर्स में, है ना, उसके बाद भूल गए आप। शेयर मार्केट कंसल्टेंसी, ब्रोकर एजेंट बनने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, ये है हर्षद मेहता जी का लूसो ग्रिड। बहुत लकी, इनको स्टॉक मार्केट में बहुत लकी बास्टर्ड कहा जाता था। ये बड़ा बढ़िया नाम माना जाता है एक्चुअली, है ना, कि जिस भी पैसा लगाता था उसमें उस पैसे को फ्रूटफुल बनाते थे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए बिजनेसमैन करवा रहे हैं, जिसको बुल एंड बियर कहा जाता है। बुल का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में जो पैसे को हमेशा, प्राइस को हमेशा बढ़ाता रहता है, शेयर के प्राइस को। एक पर्टिकुलर शेयर, एक सिंगल यूनिट, उसको शेयर भी कहते हैं, स्क्रिप्ट भी कहते हैं। और स्टॉक ऑफ मतलब बंच ऑफ शेयर्स, जो गुच्छा होता है शेयर्स का, ढेर सारा शेयर मिलके उसको स्टॉक कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्टॉक मार्केट है, जहां पे कि हजारों कंपनियों का शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। 2 तरह का मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट न्यू शेयर के लिए मार्केट है, जहां पर नया नया शेयर इशू किया जाता है। वो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में यूज हो, या बोनस शेयर के रूप में यूज हो, है ना।
और एग्जिस्टिंग मार्केट में जो ऑलरेडी शेयर्स चल रहा है वहां पे उसकी मार्केटिंग होती है। और स्टॉक मार्केट हमारे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पूरा स्कैम मार्केट है। और ये सिर्फ बिलियनर, खरबपति, अरबपति के हाथों में है और उनके द्वारा ये रेगुलेट होता है, ऑपरेट होता है। वो जब चाहे इसको गिरा सकते हैं, जब चाहे इसको उठा सकते हैं। ये छोटा सा मैंने बता दिया। आज मैं थोड़ा सा वास्तु टिप्स भी बताऊंगा आपको, हल्का सा एकदम बेसिक टिप्स ट्रेडिंग के लिए। शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए जब आप घर में बैठ के करते हैं और एक ऑफिस लेके करते हैं, दोनों में क्या फर्क है वो आपको जानना जरूरी है। तो आज इस वीडियो को मैं सबसे पहले बता दूं, जैसा 7 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने लाखों वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना के रखा, लकी नंबर फॉर शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट में कौन खेल सकता है। मैं पार्ट 2 जो दूंगा मैं ये बताऊंगा कि हु कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, किन लोगों को, किस तरह के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है। और तीसरा जो मैं बताऊंगा पार्ट 3, उसमें ये बताऊंगा कि कौन नंबर 1 to 9 नंबर कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। और चौथा नंबर जो पार्ट होगा वो होगा वीकली प्रेडिक्शन डेट वाइज। चारों वीडियो बैक टू बैक 2 दिन के अंदर मैं अपलोड करूंगा, देखना नहीं भूलना। और वीकली प्रेडिक्शन को मैं तभी कंटिन्यू करूंगा जब इसमें व्यू अच्छा रहेगा। ये तीनों तो खैर कांस्टेंट रहेगा, सबके लिए है, जब मर्जी है अपना फोटो क्लिक करो, निकालो, देखो। अब वीकली प्रेडिक्शन जो रेगुलर रोज खेलता है, ट्रेडिंग करता है, इंटर ट्रेडिंग करता है, जो रोज का रोज इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा निकाल लेता है, फिर उनके लिए है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, और लॉजिक है तो मैजिक है। अगर मेरा वीडियो देख कर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो मेरा वीडियो सही है, मैंने आपको सही लॉजिक दिया तो मैजिक है। और मैंने पहले कहा है कि हम गॉड मैजिशियन नहीं है, हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट हैं, है ना। हम लोग डॉक्टर की तरह है, जिस तरह से डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए जाते हो, इलाज के हिसाब से, मतलब बीमारी के हिसाब से वो इलाज करता है। जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है इंजेक्शन देता है, जहाँ टैबलेट की जरूरत है टैबलेट देता है, और जहाँ सिरप की जरूरत है सिरप देता है ना। और हमारा प्रेडिक्शन 80-20 हो सकता है, मतलब 80% करेक्ट 20% 80% करेक्ट 20% रॉन्ग हो सकता है। और न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का वीडियो जहां कहीं भी आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, जिसको आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। मतलब बिना न्यूमोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर की मदद के बिना आप अपना नेम करेक्शन नहीं कर सकते, कुंडली नहीं बना सकते, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चलिए अब बताते हैं लकी नंबर्स फॉर शेयर मार्केट। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि हर्षद मेहता को क्यों बोला जाता है कुछ बहुत बड़ा स्कैमर था, ये था, वो था। मैं नहीं मानता इसको स्कैमर, क्योंकि जब से मैंने समझा है स्टॉक मार्केट को, तब से मैं जानता हूँ कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता था अगर इसके पीछे वो खरबपति अरबपति का हाथ नहीं होता था। सब लोग जानते हैं कौन लोग हैं इनके पीछे। आज भी जितने भी बड़े बड़े स्कैमर वहां पे बैठे हुए हैं, जो भी कभी भी दूसरा स्कैम हो सकता है। 92 के बाद 2008 में 16 साल इसका ट्रेंड समझिए। अब 2008 के बाद 16, 24, 2024 में होगा। ठीक हर 15 साल पे लोग स्कैम करते हैं, कुछ ना कुछ। स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त डाउन होता है। अभी मान लिया लाख पॉइंट चल रहा है, सीधा करके 20,000 हो जाएगा, और ये कभी भी हो सकता है। और ये सब वो अपने फायदे के लिए करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में। इस बात को आपको समझना है। इसलिए सेकंड पार्ट जो होगा वीडियो का, उसको समझना है, कितने पैसे से इन्वेस्ट करना है और क्या डिफरेंस है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, उसी हिसाब से पैसा लगाना है। तो हर्षद मेहता जी का ये लूसो ग्रिड है, जिसमें क्लियर कर दिखा रहा है कि इनका नेम जो है राहु के ऊपर आता है, राहुदेव के ऊपर आता है, और इनका कहीं भी राहुदेव से कोई लेना देना नहीं है। बस इनके डेट ऑफ बर्थ में फिर 4 नंबर आता है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो नेम नंबर का तो हम लोग 4 नंबर लेते नहीं, हम तो डेट ऑफ बर्थ के 4 नंबर लेते हैं, वेरी सिंपल। अब मैक्सिमम वीडियो में लोगों ने बताया कि 4 नंबर वाले को शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन मैं बोलता हूं बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो 4 नंबर डेस्टिनी होगा कि साइकी होगा, ये समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग तो खुद इसमें कितना साल लगा दिए, है ना। 10 साल हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े रहे। 10 साल मैंने फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ाया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया बच्चों को, MBA लेवल के स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मेरा नॉलेज लेवल तो उस टाइम भी इतना हाई था। उसके बाद भी हम लोग फ्रॉड में, जो उन्होंने फ्रॉड किया केतन पारेख ने 2008 में, उसमें हम लोग ट्रैप हो गए और जबरदस्त नुकसान हुआ सबको, है ना। उसके बाद से मैंने फाइनेंस अकाउंटिंग वो सब बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि जब हम लोग इतना जानने के बाद भी अगर हम अपने आप को नहीं बचा सके तो हम दूसरे को क्या बचाएंगे। बट एज ए न्यूमोलॉजिस्ट मैं डेफिनेटली आप लोग को बचाऊंगा। आप लोग को मैं एडवांस बता दूंगा आज कि आपको कौन सा नंबर आपके पास होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ में, और नेम न्यूमोलॉजी के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिसके हिसाब से आप काम करोगे तो आपको कभी असफलता नहीं मिलेगा।
अब कितने पैसे से खेलोगे उसमें, वो भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर्षद मेहता जी का 4 नंबर, और इनका देखिए कितना लकी इसलिए इनको लकी बास्टर्ड क्यों कहा जाता है। 1 नंबर आज डेस्टिनी नंबर लकी नंबर, और 2 नंबर आज साइकिल नंबर लकी नंबर। इस आदमी को गलत नेम फेम मिला, लेकिन मिला ना, जैसे दाऊद इब्राहिम दाऊद भाई को है, उसी तरह से इसको भी है। 992211 नेम फेम गलत तरीके से मिलता है। रावण है ना, रामायण के रावण बहुत विद्वान थे, लेकिन चूंकि उनका डेस्टिनी में लिखा था कि श्री राम के प्रभु श्री राम के द्वारा ही उनकी ये हत्या होगी, उनको मारा जाएगा, तो नेचुरली उनको इतना नेम फेम मिला, उतने विद्वान होने के बावजूद भी उनसे गलत काम उनसे हुआ, या डेस्टिनी में था, करवाया गया, उसके हिसाब से सब रिजल्ट हम लोग सब जानते हैं। तो यही होता कि इस आदमी ने कुछ नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। केतन पारे की ये सब कठपुतली हैं, उन सब बिजनेसमैन के हाथों में आज भी जो 2024 में जो होगा वो भी सिर्फ वही कठपुतली है। कराने वाला जो मैन जो प्लानिंग करता है वो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं, उनके हाथ में सब होता है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज समझना है कि कौन सा नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए या रियल लूसो ब्रीड है, ठीक है। इसके माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं पहला नंबर, शेयर मार्केट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग का मतलब होता है घर में बैठे कंप्यूटर के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर डाउनलोड में आपने इंटर ट्रेडिंग दोनों टाइप का ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब होता है सबसे पहले डेली इनकम, मतलब डेली इनकम आप कमाते हैं, वो इनकम कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब रोज का रोज आना चाहिए, है ना। जैसे एक सैलरी है, फिक्स्ड है, एवरी मंथ आएगा, दैट इज कांस्टेंट, है ना। दहाड़ी मजदूर वर्कर जो वो डेली इनकम कमाता है, रोज का रोज को 300 रुपया या 250 रुपया कमाने का, दोनों में फर्क है, वेरी सिंपल, है ना। वेजेस सैलरी में इसी तरह से इनकम में फर्क है। तो डेली इनकम देता है 2 नंबर, ठीक है। 3 नंबर देता है कांस्टेंट इनकम, तो 2 + 3 = 6 बैंक बैलेंस। 6 न्यूमरोलॉजी में ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी एक ही नंबर 1 to 9 का जो नंबर है, एक एक नंबर का 10-10 मीनिंग है, ज्यादा मीनिंग है एक्चुअल, टू वेरी फ्रैंक। अब वो सब हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। 50-100 किताब पढ़े, जैसे मैंने कहा मैं 105 बुक्स पढ़ चुका हूँ। आप लोगों से मैंने अपने 24 साल के बाद पहला ट्रेड सीक्रेट शेयर कर चुका हूँ मैं, उस वीडियो को देखो, होल लाइफ नंबर वाला। और दूसरा ट्रेड सीक्रेट 24 साल के बाद शेयर करूंगा, बस वही एक सीक्रेट बचा है, उसी शेयर करना बाकी है। तो 2 + 3 = 6 का मतलब डेली इनकम प्लस कांस्टेंट इनकम प्लस 6, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। अब यहां पे ये है ट्रिक, किससे साइकिल नंबर डेस्टिनी नंबर कौन सा होना चाहिए। तो साइकिल नंबर 2 + 3, 2 नंबर साइकिल नंबर होना चाहिए, और डेस्टिनी नंबर 1 होना चाहिए, जो खूब फलेगा फूलेगा। इसके साथ 2 के साथ डेस्टिनी नंबर 9 हो तो और फलेगा फूलेगा, मतलब दोनों 2 के साथ 1 और 9 एज ए डेस्टिनी नंबर होना चाहिए। तब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सुपर डुपर रिजल्ट मिलेगा आपको। एवरी डे आपको 11% से 33% का प्रॉफिट मिलेगा। जो चौथा पार्ट बनाऊंगा वीकली प्रेडिक्शन, उसमें भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर 3 नंबर भी साइकिल नंबर होना चाहिए, और इसका 8, 9, 5। 2 का 5 नहीं दे सकते क्योंकि 2 का 5 जो है दुश्मन नंबर है, मतलब डेस्टिनी नंबर 1 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। अगर 3 नंबर उसका साइकिल है तो उसको ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट होगा, नुकसान होने की संभावना कम है, प्रोवाइडेड उसका नेम नंबर भी लकी नंबर पे है। वो वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो चौथा पार्ट 4 देखना, उसमें मैं बताया कौन सा लकी नंबर किस नंबर के लिए है, वो वीडियो देखो। ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस कॉम्बिनेशन को देख लो, आप अपना नाम करेक्शन करवा लो मुझसे, आचार्य जी से कुंडली बना लो, क्योंकि कोई ग्रह कारक मारक नीच का उच्च का ग्रहण का नहीं होना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं खेलना, नहीं तो खाली नुकसान ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। मुझे नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि मेरा 6 नंबर 33 था डेस्टिनी नंबर, जो कि अस्त है। उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट में खेल रहा था। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो 26 साल से कर रहे हैं, हमको मालूम था कि मेरे पास 6 नंबर है, 6 नंबर वाला खूब आराम से खेल सकता है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन नुकसान ऐसा हो गया जिसका कोई भरपाई आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो अस्त था। इसलिए एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि वो अस्त है, उदय है, बलवान है, कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए आचार्य जी से, लेडी आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, और मेरे से नेम न्यूमरोलॉजी ही नहीं सब कुछ मैं करके देता हूँ, पूरा भाग्य को चेंज कर दूंगा।
इतना लकी बना दूंगा कि जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बुरे दिन का वक्त नहीं वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना। अच्छे दिन में सब करा कर रखो कि बुरा दिन आए ही ना। एडवांस में जान कर रखो कि क्या तकलीफ आने वाला है फ्यूचर में, और उसका उपाय करके रखो, वो बुरा दिन आएगा ही नहीं। वेरी सिंपल। तो 2 3 हो गया, उसका 1 9 5 हो गया डेस्ट नंबर। अच्छे नंबर भी साइकिल नंबर होना चाहिए। 6 नंबर का सबसे बेस्ट कौन सा होता है? या तो आप इसका जो क्या बोलते हैं, आप सिर्फ 5 नंबर डेस्टिनी के रूप इसमें काम कर सकते हो, ना ही और 9 पे भी कर सकते हो। 5 और 9 जो है 6 के लिए फेवरेबल नंबर है। बस यही दो, मतलब 3 या 2 नंबर साइकिल, उसका डेस्टिनी नंबर ये होना चाहिए आपका। शेयर मार्केट में प्रॉफिट 11% से 33% का प्रॉफिट होगा आपको। 3 से लेके 195 का आपका डेस्टिनी नंबर होना चाहिए। और अगर 6 नंबर साइकिल है तो आपका 5 डेस्टिनी या तो 9 डेस्टिनी होना चाहिए। और 1 नंबर डेस्टिनी बिल्कुल नहीं जाना है, 7 नंबर डेस्टिनी पे बिल्कुल नहीं जाना है। 6 वाले के लिए 7 पे आप जा सकते हैं, क्योंकि 6 7 फेवरेबल है, एकदम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है सिंपल शेयर मार्केट ट्रेडिंग का रूल। इसका सिंपल वास्तु टिप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर घर में शेयर ट्रेडिंग करते हो तो लिविंग रूम में बैठ के करना, बेडरूम में बैठ के नहीं करना। लिविंग रूम होता है ड्राइंग रूम में। और अपना चेहरा जो हमेशा नॉर्थ की तरफ, जो टेबल पे जो कंप्यूटर रखोगे आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, मतलब उत्तर की तरफ होना चाहिए। पीठ पीछे आपका साउथ होगा, और ठीक अपने माथे के ऊपर हाइट से पीछे दीवार अगर है तो उस पर आप घर के अंदर अगर हो तो एक सफेद कागज पे, A4 साइज सफेद कागज पे ब्लू पेन से 24 नंबर 24 लिखकर पीछे पेस्ट कर देना है। बस इतना छोटा सा वास्तु टिप्स आपको करना है, ठीक है। घर का मंदिर हमेशा ईस्ट साइड में होना चाहिए, पूरब साइड में चाहिए। ये छोटा सा वास्तु टिप करना है। और अगर आप ऑफिस में खेलते हो आपका मुंह फिर से नॉर्थ साइड होगा, और आपके पीठ होगा साउथ में, और ऊपर में पीठ पीछे जो है ऊपर 33 नंबर A4 साइज पेपर पे, या तो आप लाल पेन से तो ऑरेंज पेन से लिखा होगा। बस इतना छोटा सा वास्तु टिप आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में, और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। एज ए इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, मान लो म्यूचुअल फंड में लगाना है। डिवेंचर्स, यूएसए में इसको डिवेंचर्स बोलते हैं, इंडिया में इसको बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड मतलब फिक्स डिपॉजिट की तरह, जिसमें फिक्स रहता है इंटरेस्ट रेट 12% से 18% के बीच में, कहीं कहीं पे 6% से 18% होता है। तो वो फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है। इक्विटी शेयर जो होता है हाई रिस्क शेयर होता है, जिसमें फ्लक्चुएटिंग होता है। शेयर मार्केट का पूरा खेल एक्चुअली इक्विटी शेयर्स पे ही होता है। प्रेफरेंस शेयर भी फिक्स होता है ना। उसके उस प्रेफरेंस शेयर में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जो कि अभी इसमें वो सब बताने की जरूरत नहीं है, उतना आप लोग नहीं समझ पाओगे। वो सब देख लेना, सर गूगल में सर्च मारोगे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 4 5 6 का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, क्योंकि 4 राहुदेव का नंबर है। आकस्मिक धन लाना राहुदेव का काम है। मूड स्विंग होगा, धन जबरदस्त आगे इन्वेस्टमेंट करोगे, जबरदस्त 1 साल के अंदर ही प्रॉफिट वापस मिल गया। 5 नंबर डिसीजन मेकिंग का, सही डिसीजन लोगे कि किस स्टॉक में डालना है, कौन सी कंपनी में डालना है, कौन सा सेक्टर हमको बेनिफिट पहुंचाएगा, ये सब एनालिसिस का विषय है। वो 5 नंबर करवाता है, मतलब बुद्धदेव करवाते हैं, वो बुद्धि वहां से आता है। 6 नंबर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, क्योंकि राहु आकस्मिक धन ला कर देगा। सही डिसीजन लोगे 6 नंबर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। बहुत सिंपल है, सारा लग्जरी लाइफ कंफर्ट आपका जीवन लाएगा। लेकिन अब ये कैसे यहाँ पे आप अप्लाई करोगे? 4 नंबर एज ए साइकिल नंबर होना चाहिए। 4 नंबर के साथ जो सबसे बेस्ट नंबर बैठेगा वो 6 बैठेगा एज क्या बोलते हैं उसको, 5 नंबर डेस्टिनी। क्योंकि 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 5 हो सकता है। 7 ने 4 के साथ 7 को दे सकते हैं, 5 7 भी दे सकते हैं, राहुदेव केतुदेव कर सकते हैं काम, लेकिन 9 नहीं दे सकते। 9 4 दुश्मन नंबर हो गया। 5 नंबर एक्चुअली साइकिल नंबर दे नहीं सकते, तो 5 नंबर आज डेस्टिनी नंबर। इसका जो साइकिल नंबर होगा 5 का, वो 3 नंबर ले लो यहाँ पे, है ना। क्योंकि 5 को शूट करता है 3 नंबर साइकिल नंबर। 5 को 2 शूट नहीं करेगा, 4 शूट नहीं करेगा। 5 को आप 6 दे सकते हो, तो 6 साइकिल नंबर ले लो 5 के लिए, ये दोनों 5 के लिए ले लो, ताकि 6 5 एक दूसरे को न्यूट्रल है, तब फिर भी शूट करता है। 8 भी ले सकते हो, लेकिन 8 नंबर पे कोई काम नहीं करने का, क्योंकि शनिदेव बहुत डिसिप्लिन नंबर है, वो आपको उठा कर पटक देंगे, एकदम बिल्ला पटक देंगे, कहीं कोई फिर आप नहीं सोच सकते हैं। और ये जो है शेयर मार्केट कंसल्टेंट, एडवाइजर, एजेंट, ब्रोकर बनने के लिए हर्षद मेहता सब कुछ था, उनसे सब कुछ करवाया जाता था। काहे कि जब तक बोलते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए, इतना बड़ा स्कैम करने में लोग तभी सक्सेसफुल होता है जब घर के लोग, जब बैंक वाला है ना, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, वो जब साथ देते हैं इन लोगों का, पैसा खाते हैं,
घूस खाते हैं, कमीशन खाते हैं। आप लोग को मैंने बता दिया, हमारे देश में हर फील्ड में 80% बेईमान लोग हैं, जिनकी आत्मा सड़ चुकी है, गल चुकी है, खून बेईमान हो चुका। आप कुछ नहीं कर सकते। आज से बेईमानी नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है तब से बेईमानी। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो जो भी पब्लिक डीलिंग में सब बेईमान डिपार्टमेंट है। और जो 20% ईमानदार लोग हैं बेचारे लोग, उनकी किसी की नहीं चलती है, क्योंकि 80% बेईमान लोगों ने उनको ढक रखा है। इसलिए ये बिल्कुल कल्प्रिट नहीं है। केतन पारेख भी कोई कल्प्रिट कुछ नहीं है, सब बिजनेसमैन ने करवाया। जितने बड़े बड़े बिजनेस, उनके पास इतना दिमाग नहीं है ना उनके पास उतना पैसा था जो कि ये लोग सब कर सकते थे, सब उन्होंने करवाया। अब बाद में इसी को फंसा दिया, जेल भिजवा दिया। कितनी बुरी हालत हुई इसकी आप लोग को सबको पता है। केतन पारेख से क्या बुरी हालत हुई, उस पर एक पिक्चर बन चुकी है ना। तो आप देख लीजिएगा, वो सैफ अली खान का पिक्चर है, बहुत अच्छी मूवी है, बाजार करके कोई मूवी है। उसमें दिखाया है रियल लाइफ एक ब्रोकर का लाइफ कैसे होता है, कैसे फंसाया जाता है, कैसी उसकी हालत होती है। स्टार्टिंग में तो बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कैसी हालत हो जाती है। एनीवे, ब्रोकर बनने के लिए आपके पास 2+3 डेली इनकम का समझ, कांस्टेंट इनकम का समझ और बैंक बैलेंस बनाने का समझ, तीनों होना चाहिए। 2 मूड स्विंग भी करता है, 4 नंबर और 7 नंबर भी मूड स्विंग करता है, प्लस आकस्मिक धन लाता है। इसकी समझ आपको होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर में कौन सा शेयर कब उछाल मार रहा है, कब गिरावट हो रही है, कब किसका प्राइस चेंज हो रहा है, कब एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, कब किसी मीटिंग में मुकेश अंबानी जी ने कुछ भाषण दिया, पूरा मार्केट ही पलट गया। गौतम अडानी जी ने भाषण दिया, पूरा मार्केट ही पलट गया। इसको समझना है। और ये समझ जो आता है 5 नंबर बुद्धदेव करवाते हैं, क्योंकि सही डिसीजन मेकिंग बुद्धदेव से होता है। वो आपको बुद्धि देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। और 9 नंबर जो आपको लाएगा वो साहस पराक्रम लाएगा, डिसीजन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए आपको अंदर से ताकत देगा। एज ए ब्रोकर, एज ए कंसल्टेंट, जो कि आप रिस्क ले पाओगे। तो इसका मतलब लूसो ग्रिड में आपके पास 2+3+6 4 7 5 9 ये सारा नंबर होना चाहिए, तभी आप एज ए शेयर मार्केट एडवाइजर, एजेंट, ब्रोकर खूब बढ़िया बनोगे। और जिसके पास देख लीजिए, हर्षद मेहता के पास ऑलमोस्ट सब नंबर है, खाली 3 और 8 को छोड़ के। 6 नंबर इनका मिसिंग हो गया, 4 सब्स्टिट्यूट है ना। लूसो ग्रिड में कौन किसका सब्स्टिट्यूट है, गूगल में सर्च मारो, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पास सब नंबर ऑलमोस्ट। तो ये नंबर ऐसा ग्रिड आपके पास होना चाहिए, वेरी सिंपल, कि आपके पास 4 डबल 4 9 2 3 नहीं भी है, 3 का सब्स्टिट्यूट है 5 7। अब अगर यहाँ पे 8 नहीं तो डबल 1 है, सूर्यदेव का नंबर है, जो कि आपको हमेशा आगे ले जाएगा। और ये जो नंबर है, जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 नंबर साइकी नंबर होना चाहिए, 3 नंबर भी साइकी नंबर के रूप में, 6 नंबर भी साइकी नंबर के रूप में, 4 नंबर भी साइकी नंबर के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो 5 7 9 है, ये होना चाहिए आपको डेस्टिनी नंबर के रूप में। तब आपका एज ए शेयर मार्केट कंसल्टेंट, एडवाइजर, एजेंट, ब्रोकर, आपका धंधा फलेगा फूलेगा और आप नंबर 1 कंसल्टेंट बनोगे, अगर आपने ये साइकिल नंबर आपके पास है और ये डेस्टिनी नंबर आपके पास है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 नंबर है, 2 नंबर है, तो 1 नंबर भी आपका हो सकता है, 9 नंबर भी आपका, ऑलरेडी 9 नंबर दिया हुआ है। 6 है आपका, ऑलरेडी 7 नंबर भी ले सकते हो डेस्टिनी नंबर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 जबरदस्त फेवरेबल नंबर है। मतलब 1 5 7 9 अगर डेस्टिनी नंबर आपके पास है और ये साइकिल नंबर आपके पास है, तो आप सुपर डुपर एज ए कंसल्टेंट, एज ए ब्रोकर, एज ए एजेंट, जो भी एडवाइजर आजकल नाम है, नया नया नाम है, उसमें खूब अच्छा करोगे। दिस इज ऑल अबाउट लकी नंबर फॉर शेयर मार्केट। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अच्छा करोगे। और इससे रिलेटेड वीडियो वो नहीं देखना भूलना, होल लाइफ नंबर जो दिया है, कि उसमें नेम नंबर भी किस नंबर पर होना चाहिए, तब जाके होगा। साइकिल नंबर, डेस्टिनी नंबर प्लस नेम नंबर, वो भी फेवरेबल होना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से होना चाहिए, तब ये फलित होगा। नहीं है तो आज ही नेम न्यूमरोलॉजी कराओ मेरे से और आचार्य जैसी कुंडली बनाओ। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, फीडबैक दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में पहले तो क्रिकेट का ही पहले 60 वीडियो मिलेगा, फिर फीफा वर्ल्ड कप का मिलेगा, है ना, अगर इंटरेस्ट है फुटबॉल में तो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीक।